स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं वेडिंग इम्पॉसिबल नाम के एक साउथ कोरियन ड्रामा को, जो कि अभी ऑन गोइंग है, चल रहा है और इसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो आज हम इसके पहले एपिसोड को देखने जा रहे हैं और ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी जिहान नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो कि एक शादी अटेंड करने आया हुआ है। वहीं पर गाना गा रही एक लड़की हम जंग को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन है और ये दुल्हन की फ्रेंड होती है। दुल्हे से प्रॉमिस करवाती है कि तुम प्रॉमिस करो कि मेरी फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखोगे। इसकी फ्रेंड यानी दुल्हन का नाम जीवन होता है। अब जंग बोली कि मैंने इतनी मुश्किल से गाना गाया है तुम्हारी शादी में। जीवन समझ गई और बोली कि ये तुम्हारा बैंक अकाउंट का नंबर है ना, मैं भी पैसे भेज देती हूँ। जंग बोली कि हाँ ठीक है, और मैंने तुम्हारी शादी में खाना भी नहीं खाया था तो खाने के भी पैसे भेज देना। और हम जान पाते हैं कि ये दोनों फ्रेंड नहीं है। जंग एक एक्ट्रेस है, मतलब ये एक्टिंग करती है यहाँ वहाँ, जिससे ये पैसे कमा पाती है। और आज ये इसकी शादी में दुल्हन की फ्रेंड बनकर आई हुई थी। दुल्हन ने इसको पैसे पे किए थे ताकि हस्बैंड को यानी दूल्हे को लगे ना कि वाह मेरी वाइफ की तो इतनी एक अच्छी फ्रेंड थी जो कि इतनी केयर करती है मेरी वाइफ की। यहाँ जिहान को देखते हैं तो दूल्हे के पास आया होता है किसी जमीन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जो दूल्हे के पिताजी है इनके पास ना जमीन होती है जो कि जिहान की कंपनी को चाहिए होती है, पर दूल्हे के पिता जमीन बेचने से मना कर रहे होते। जिहान खरीदना चाहता है। दूल्हा कहता है कि पिताजी आज मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा है, जो भी हमारे पास है वो सिर्फ जिहान की वजह से, इसने हमारी काफ़ी हेल्प की है, तो ज़मीन इसको बेच दो। अब पिताजी ना चाहते हुए भी ज़मीन जिहान को बेच देते हैं और बाहर आता है कागज लेकर ज़मीन को, बहुत खुश हो रहा होता है। तभी जंग से टकरा जाता है। दोनों के हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बिखर जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। जंग से जिहान बोला कि क्या बदतमीजी है, सॉरी बोला मुझे। जंग बोली कि तुम्हारी गलती थी। जिहान बोला अच्छा तुम्हें पता है मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कीमत कितनी है। जंग ने इसके डॉक्यूमेंट्स को लिया और किस किया और बोली सॉरी और यहाँ से चली गई। ये बोला कैसी बदतमीज लड़की है। तभी जंग को एक लड़के की कॉल आती है और वो बताता है कि मैं कोरिया आ रहा हूँ। और फिर वही सेम लड़का जिहान को भी उसी टाइम कॉल करके सेम बात बोलता है। ये डुहान होता है हमारे ड्रामे का एक तीसरा मेन कैरेक्टर। ये न्यूयॉर्क में रहता था, न्यूयॉर्क से कोरिया वापस आ रहा है। डुहान को शायद लड़कों के साथ सोना पसंद है और ये गे होता है। और ऐसी आपत्तिजनक अवस्था में किसी ने इसकी फोटो क्लिक कर ली थी और इसको अब शायद वो भेज के ब्लैकमेल कर रहा है। प्लेन में इसे चैवन नाम की एक लड़की भी मिलती है। चैवन और डुहान दोनों की फैमिली बिजनेस पार्टनर्स है और ये चाहते हैं ना फैमिली वाले कि ये दोनों आपस में शादी कर ले, लेकिन इन दोनों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता शादी करने में। यहीं पर चैवन इसको एक फ्लाइट में रिपोर्टर भी दिखाती है जो कि इन दोनों की फोटोज क्लिक करता रहता है। डुहान को लगता है कि चैवन ने इसके पीछे ये लगाया होगा, पर ये कहती नहीं मैंने नहीं लगाया, हो सकता है जिहान ने लगाया हो। फिर हम देखते हैं जिहान को यहाँ रोड से कुछ फ्रूट खरीदता है और फिर वही फ्रूट लाकर ऑफिस में सबको खिला देता है जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है। और यहाँ जमीन की किल्लत पर बात चल रही है कि हमें प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए। जिहान इतने में बोल पड़ा कि ये रहे पेपर्स, मैंने वो जमीन खरीद ली है। और सभी काफ़ी खुश होते हैं और उस पर अब प्रोजेक्ट आगे बढ़ने वाला होता है। ये कैरेक्टर यूनटाए होता है जिसको हम जिहान का फ्रेंड ही समझ लेंगे। ऑफिस में तो जिहान का बॉस बन के घूमता रहता है, लेकिन ऑफिस के बाहर जिहान का ड्राइवर बन जाता है। जिहान बहुत रिच फैमिली से आता है और इस कंपनी के चेयरमैन जिहान के दादाजी होते हैं, पर दादाजी इस पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं और इसको एक सीक्रेट पोता कहते हैं जिसके बारे में वो किसी को भी बाहर बताने से शर्मिंदगी फील करते हैं। और अब तो अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी करने वाले हैं। जिहान शौक होता है अच्छा तो इसीलिए दादाजी ने डुहान को न्यूयॉर्क से कोरिया बुलाया होता है। और खैर ये डॉक्यूमेंट्स पे लगे हुए लिपस्टिक को भी देख रहा होता है। और यहाँ एयरपोर्ट पर हम देखते जंग को डुहान के पास आई होती है और कहती है वाह 14 घंटे की फ्लाइट के बाद भी तुम में से स्मेल नहीं आ रही है। ये दोनों 15 साल से फ्रेंड है और डुहान पूरे 5 साल बाद कोरिया से आया है, खुश है। वाह जंग तुमने नई गाड़ी भी खरीद ली है, तुम तो काफी अमीर हो गई हो कमा कमा कर। और इन्हें चैवन देख रही होती है और वहीं प्लेन वाला रिपोर्टर भी होता है जो फोटो क्लिक कर करके जिहान को भेज रहा होता है। यहाँ से घर जाते हुए कार में कुछ स्क्रिप्ट देखता है डुहान और बोलता है तुम तो यार बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो, अच्छे बड़े बड़े कोरियन ड्रामा बनाती हो, अब कब आएगा वैसे तुम्हारा न्यू ड्रामा टीवी पर। जंग बोली कि अरे ये सब छोड़ो, तुम यहाँ 1 महीने के लिए क्यों आए हो। डुहान बोला कि मेरे दादाजी बीमार है, पहले भी मुझे फेक बीमारी का बहाना करके बुला चुके हैं, शायद इस बार लगता है कि सच में वो बीमार पड़ गए हैं। और यहाँ मैं तुम लोगों को कंफर्म कर दूं कि जो डुहान है और वो जिहान है ये दोनों ना भाई होते हैं। ओके, उन दोनों के अब हम घर पे आते हैं। ये इनके दादाजी होते हैं जिहान के, जो कि बीमार है। और ये जिहान का ना स्टेप ब्रदर होता है, इसका नाम होता है मिन, जिसने कंपनी के कुछ स्टॉक में हेरा फेरी की है। बेसिकली इसने कंपनी में से चोरी की होती है बहुत बड़ी। और इसकी वाइफ सेजिन होती है और ये जिहान की स्टेप सिस्टर सियोंग होती है जो कि कंपनी की डायरेक्टर है। इन तीनों को अच्छे देख लो। और मिन दादाजी से माफी मांग रहा होता है चोरी करने के लिए। यहाँ पर डुहान को जंग ने ड्रॉप कर दिया होता है इसको एक जगह पर और थोड़े पैसे भी देकर गई है। उसने बोला है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हारी फैमिली कंडीशन बहुत खराब है, तो तुम इससे खाना खा लेना और हाँ कॉफी भी पी लेना
और प्रूफ के लिए मुझे फोटो भेज देना कि तुमने सच में उस पैसों को खाने पर यूज किया है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जंग को नहीं पता कि डुहान एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जंग सेट पर आती है और इसकी शूटिंग रुकी हुई होती है ना, ये लेट हो गई होती है तो डायरेक्टर इसको काम से निकाल देता है, इसकी जगह किसी और को रख लेता है। और यहीं पर हम मिलते हैं पॉपुलर इस ड्रामे की हीरोइन से, मतलब हमारे ड्रामे की नहीं, जो ड्रामे का शूट चल रहा है ना, इस ड्रामे की हीरोइन से। ये कहता है निस्सा कि चलो काम कर लो सुंदर, और ये हीरोइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और ये असल ज़िंदगी की भी हीरोइन है, तुम लोग जानते होगे इसको। अब ये ना शूट करने के लिए मना कर रही होती है क्योंकि हॉर्स राइडिंग का शूट होता है, क्योंकि ये कहती है मुझे चोट लगी हुई है, पर जंग ये कर सकती है, वो सारे काम कर लेगी हीरोइन बनने के लिए, उसको अच्छा मौका मिला होता है तो वो हीरोइन की जगह घुड़सवारी करने लग जाती है। शूट के बाद अपनी 2 फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड का कहना है कि जंग तुम तो अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो मेन लीड में होना चाहिए था बिल्कुल। जंग कहती है कि देखो तुम लोग दोस्तों के साथ कभी शराब मत पीना, और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते जंग को डुहान के साथ जेल में है। जंग ने शराब पी के 2 आदमियों को खूब मारा था, जैसे तैसे दोनों बाहर आए थे। जंग डर गई थी कि अब ये एक्ट्रेस बन पाएगी नहीं बन पाएगी, पर डुहान ने कहा था कि तुम्हें मौका मिलेगा और तुम एक दिन जरूर बड़ी हीरोइन बनोगी। और जंग ये सोच के डरती रहती है कि मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी डुहान के सामने, जब उसको पता चलेगा कि मैं कोई बड़ी हीरोइन नहीं हूँ बल्कि एक छोटी मोटी एक्ट्रेस हूँ, जिसको हम एक्स्ट्रा एक्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा रोल करने के लिए रखा जाता है ना। जैसे मान लो कोई एब्सेंट हो गया, नहीं आया तो उसकी जगह पर ये रोल कर दिया करती है। इसका इस ड्रामे के अंदर ये कैरेक्टर होता है। और इसका ये भी सोचना होता है कि इतना टाइम बीत चुका है और मैं अभी तक लूजर की लूजर ही रह गई हूँ। तभी वहीं पर वो बड़ी वाली हीरोइन आ जाती है, इसका नाम नाराय होता है। वैसे वो आई और बोली थैंक यू, तुमने मेरा रोल कर दिया आज। और दोनों लड़कियां सेम स्कूल में पढ़ा करती थी पहले, पर नाराय को मेन रोल मिल जाते हैं, जबकि जंग अच्छा परफॉर्म करती है तो भी कुछ नहीं मिलता। नाराय एक नंबर की हरामी लड़की होती है। यहाँ घर पे आते हैं डुहान जिहान, दोनों भाई मिले होते हैं। दादाजी डुहान से कहते हैं कि तुम चावन से शादी कर लो जाकर, कंपनी का तुम्हें मैं वारिस बना दूंगा, तुम रख लेना जो भी है, बड़ा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अब ये सुन के बाकी के जो ये होते हैं ना 3 नमूने, ये भड़क जाते कि ऐसे कैसे सारा इसको मिल जाएगा। दादाजी बोले अबे तुम लोग चुप करो, चोर हो तुम सारे के सारे। डुहान बोला चावन और मैं शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है। अब ये सुन के दादाजी बोले अरे हमारी कंपनी का 50% शेयर चावन की फैमिली के पास ही है, तो अगर शादी करते हो तो तुम्हें 100% सब कुछ मिल जाएगा और एक तरह से तुम कंपनी के ऐसे दामाद टाइप के बन जाओगे ना, तो सारे शेयर होल्डर भी तुम्हें अपना शेयर देने के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन डुहान को किसी चीज़ का लालच ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं कुछ। जिहान बाद में डुहान को समझाता है कि प्लीज़ शादी कर लो, तुम्हें कंपनी का वारिस बना दिया जाएगा। जिहान छोटा भाई है और डुहान बड़ा भाई है और कंपनी का नॉर्मल एम्प्लॉय बन के बहुत मेहनत करता है जिहान, ताकि वो अपने बड़े भाई को यानी डुहान को ये कंपनी दिलवा सके। डुहान साफ मना कर रहा होता है कि फीलिंग्स नहीं है तो शादी कैसे कर लूँ। जिहान बोला अरे कर लो यार, बाकी मैं देख लूँगा कुछ ना कुछ। जिहान बोला कि तुम्हारे, अब इसके इतना मना करने पे जिहान को लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या कोई। अब ये जंग के साथ इसको फोटो दिखा देता है और बस इसको लगता है कि यही इसकी गर्लफ्रेंड होगी। और डुहान भी शादी से बचने को बोल ही देता है कि हाँ यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड। और हम जंग के घर पर आते हैं। इसका दूसरा नाम डिसअपॉइंटमेंट होता है घर पे, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान है, कोसते रहते सुबह शाम, बेरोजगार कहीं की, कुछ नहीं कर पाती, रोज ड्रामा करने जाती है, कुछ पैसे नहीं कमाती है, इससे बड़े शादी ही कर ले तो कुछ तो कर ले। मतलब इसकी ना ब्लाइंड डेट तक फिक्स कर रहे होते हैं, इसकी बहुत गंदी जिंदगी कर रखी होती है। इसके घर में इसके पिताजी है, मम्मी है और एक बहन होती है और एक भाई होता है। चारों एक नंबर के ऐसे होते हैं कि इसको कोसते रहते दिन भर। जिहान है चावन के साथ है। चावन भी हैरान होती है कि डुहान डेट कर रहा है किसी को, ये तो मुझे पता ही नहीं है। जिहान इसे समझाता है कि देखो प्लीज़ मेरे भाई से शादी कर लो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड को संभाल लूंगा, तुम घबराओ मत। पर यहाँ चावन तो इसे ही लाइक करती है, यानी इसको पर बताती नहीं है। और जिहान यहाँ से सीधा जंग के काम पर आता है देखने के लिए कि आखिर ये लड़की है कौन और करती क्या है। यहाँ हम डुहान को घर में घूमते हुए देखते हैं। इसको एक एनवलप मिलता है जिसको देखकर इसको बचपन की बात याद आती है। स्कूल के दिनों में लड़कियाँ काफ़ी इसको बुली करती थी, इसकी इंसल्ट करती थी, बातें बनाती थी कि डुहान तो गे है, लड़कों के साथ किस करते हुए पकड़ा गया, ये छी कितनी गंदी बात है। तभी जंग आई और पुलिस को बहुत पीटा और बोली कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गे नहीं है ये, और अब से मत बोलना इसको कुछ। और इस हादसे के बाद दोनों दोस्त बन गए थे और डुहान पुलिस से बचने लग गया। और जंग बोली कि देखो मैं अमीर तो नहीं हूँ पर हम दोस्त बन सकते हैं, बना लो मुझे दोस्त, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी तो मुझसे बात करने के लिए भी तरसोगे तुम वरना। और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। खैर ये सब याद करके डुहान काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है और जंग इसको कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। डुहान बोला अरे डोंट वरी मैं देखता हूँ उसको। जिहान बोला यहाँ पर कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो तुम। जंग ने मुंह के ड्रिंक इस पर फेंक दी, बोली सॉरी। फिर बोलती है हाँ हूँ, बोलो क्या करोगे। जिहान बोला कि उसकी शादी होने वाली। जंग ड्रामा करते हुए बोली क्योंकि तो है ही एक्ट्रेस, अच्छा तुम लोग अपने बॉयफ्रेंड की शादी करवा रहे हो, चाहते क्या हो तुम लोग, मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। कर लूँगी ठीक है, पर आज इस कॉफ़ी की पेमेंट तुम करोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी। जिहान बोला कि एक कॉफ़ी के बदले ब्रेकअप कर लोगी तुम। जंग बोली अच्छा ठीक है नहीं कर रही, पर तुम मेरे ड्रामे देखते
जंग बोली अच्छा तो नहीं कर रही हूँ, पर तुम तो मेरे ड्रामे भी नहीं देखते हो टीवी पर जब आते हैं, तो मैं क्यों बात मानूं तुम्हारी। और चली जाती है यहाँ से। जियान पीछे पड़ गया होता, बोला प्लीज कर लो ना ब्रेकअप, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जंग बोली तुम मुझे 2 मिलियन वोन दोगे क्या। जियान बोला अभी तो तुम कॉफी में मान गई थी। जंग बोली हाँ तो मैंने अपना ऐसा मन बदल लिया ना। और इसके ऐसा मुंह से टिश्यू साफ करके इसको दे देती है। फिर इसको याद आता अरे ये तो वही लड़की है जिसने लिपस्टिक लगाया था मेरे पेपर्स के ऊपर। इसके पीछे पड़ जाता है। जंग यहाँ के लोगों से बोल देती है कि स्टॉकर है, मुझे परेशान करा, तो इसको लोग रोक देते हैं और जंग फिर शूट करने लग जाती है उसी फेमस हीरोइन नाराय की जगह लेकर, है ना। और नाराय बैठे बैठे कमियां निकाले, इसका फेस अच्छा नहीं आ रहा है, ये अच्छा है, एंगल अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं है। अब इतने रीटेक हो जाते हैं कि अब तो घोड़ा भी परेशान हो गया, तो जंग को फेंक देता है, कहता हुर्र चले यहाँ से भाग बार बार सेम चीज करवाते हो तुम लोग मेरे से, ऐसा करके जंग को लग गई होती है चोट। हॉस्पिटल में लाया जाता है और डायरेक्टर किसी और को रख रहा होता है उसकी जगह। उसकी फ्रेंड बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, उसको बाहर मत निकालो काम से। डायरेक्टर बोलता है इस जगह का रेंट जाता है और पता नहीं वो कब आएगी ठीक होकर, तो क्या हम यहाँ पर बैठे रहेंगे उसके इंतजार में। सब कुछ जिहान ने भी सुन लिया होता है और समझ गया होता है कि ये एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है, ना कि कोई बड़ी। जंग की आंखें खुली, जिहान को देखकर फिर ड्रामा करने लगी लेटने का, लेकिन फिर इसके साथ बाहर आती है। जिहान बोला कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो ना, तो उसे क्यों नहीं बुलाया तुमने। जंग बोली हाँ तो बेचारा फालतू में परेशान होगा इसलिए नहीं बुलाया मैंने उसको। जियान फिर कहता है चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। बड़े प्यार से इसको लाता है, घर नहीं शूटिंग लोकेशन पर, और बेचारे को फिर से उसी ट्रक में बैठकर घर जाना पड़ता है, सब में दबदबा के। अगले दिन डूहान से मिलती है, इसकी ऐसी हालत देख पूछने लग गया, तो इसने बताया कि चोट लग गई थी शूटिंग में। तभी एक कैमरामैन पर नजर गई, डूहान ने इसको पकड़कर कैमरा छीन लिया और बहुत पीटा। जंग बोली कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है, क्या कि तुम लोग के क्रिमिनल्स हो क्या, मर्डर करते हो क्या लोगों का। डुआन हंसने लग जाता है। यहाँ जिहान अलग परेशान है कि ब्रेकअप कैसे करवाया जाए दोनों का। इसका दोस्त बताता है कि मुझे नहीं लगता वो दोनों कपल है, वो तो 5 साल से नहीं मिले हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, और वो ड्रामे में रोल करती है छोटे मोटे, कोई सा भी उसको ड्रामा मिल जाता है ना वहीं पे वो एक्स्ट्रा एक्ट्रेस बन के रोल कर लेती है, और एक्ट्रेस अच्छी है तो उसको रोल छोटे ही मिलते हैं। तभी खबर आती है कि वो जमीन के पेपर में से एक पेज गायब होता है। जिहान को याद आया कि जंग से टकराया था ना सर, वहाँ पर पेपर एक्सचेंज हो गए होंगे, तो कॉल करके इसको अपना पेपर मांगता है, एड्रेस पूछता है, तो कहती है अरे घबराओ मत, कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ ना, तो वहीं पर मैं तुम्हें दे दूंगी वो पेपर्स। और हम देखते हैं पार्टी, घर में भयंकर पार्टी हो रही होती है अगले दिन। आज बताने वाले हैं दादाजी कि कंपनी को कौन संभालेगा आगे। डुहान काफी गुस्सा हो रहा था। डुहान बोला अरे जिहान को बना दो ना, वो भी तो मेरा भाई है, उसको दे दो सारी चीजें। दादाजी बोले कि हमारी फैमिली पर काला दाग है, कलंक है, धब्बा है, वो उसको नहीं दे सकते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जंग इतने में आ गए तो इसको तो होश उड़ जाते हैं सब देखकर। ये क्या देख लिया। जिहान इसके पास आया और बोला कि क्यों आई हो, मेरे भाई को पागल बनाती हो, है ना, तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो, तुम एक छोटी मोटी ड्रामे वाली एक्ट्रेस हो, तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करती हो, उसके पैसे से प्यार करती हो। इतने में डुहान आ गया होता है और जंग भाग जाती है, क्योंकि डुहान ने सब कुछ सुन लिया होता है और दोनों भाई खूब लड़ते हैं। इतने में बाकी के भाई बहन भी आ गए होते हैं नकचड़ी सी फोटोज को लेकर, वही आपत्तिजनक वाली, और पता चला कि फोटोग्राफर को दादाजी ने लगाया था, इनका ऐसा कहना होता है। डुहान जंग के पास आया, भागा भागा, दोनों मिले। जंग ने इससे माफी मांगी, बोलती है कि मैं कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं बस छोटे मोटे रोल करती हूँ। डुहान बोला कि तुम्हें एक्टिंग पसंद है ना, मेरे लिए एक एक्टिंग करोगी, मैं तुम्हें पे करूंगा उसके बदले में। जंग सोची मजाक कर रहा है और बोल पड़ी कि क्या 2 मिलियन वॉन दोगे। अब ये बोला कि हाँ दूंगा। पता नहीं है 2 मिलियन वॉन का करेगी क्या, सबसे मांगती रहती है, वो आगे देखी। खैर इतने में दादाजी ने अंदर अनाउंसमेंट कर दी होती है कि मेरा ग्रैंडसन डुहान अब इस कंपनी को संभालेगा। और डोर खुलता है और जंग बोलती है कि तुम्हें ये लोग बुला क्यों रहे, कौन हो तुम, सब चिल्ला क्यों रहे तुम्हें देखकर। डुहान बोला कि मेरे लिए ड्रामा करोगी मेरी वाइफ बन के। और जिहान सब कुछ सुन रहा होता है, चिल्ला रहा होता है नहीं नहीं हाँ मत कहना। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय।